हमारे सभी के जीवन में एक नई प्रेरणा देने वाला अवसर लेकर प्रतिवर्ष आता है। यहाँ पर परंपरागत ये गुरुजनों की पादुकाएं एक चिन्ह के रूप में हमारे सामने पूजित की जाती है। बताया कि अपनी माँ और अपने पिता वो हमारे सबसे प्रथम गुरु होते हैं और माँ की कमी न पड़े इसलिए फिर विद्यालय में माँ के स्तर को पहुंचने वाले मास्टर होते हैं, इसलिए हम सबको मास्टर भी कहते हैं। ऐसे आज के पवित्र अवसर पर उपस्थित आदरणीय आत्मीय सभी गुरुजन भगिनी बंधु, जिनके लिए आज विशेष दिवस है, ऐसे विद्यालय में प्रवेश करने वाली जिनकी 1 वर्ष पूर्ण हुआ है आज हमारे साथ, ऐसी तीनों हमारी बहनें और अनिल भाई जिसके जीवन में 41वें वर्ष में प्रवेश हो रहा है, ऐसे अनिल गुरुजी और सभी मान्यवर गुरुजन और हमारे सभी के हृदयों को स्पंदन कराने वाले आप सभी, नहीं तो हमारा हृदय चलता कैसे। इसी विद्यालय में तो सीखा था किसी ने अपने धनुष्य पर बाण चढ़ाना, अपने गुरु के चरणों में बैठकर। किसी एक विद्यार्थी ने माटी की प्रतिमा बनाकर उनकी उपासना की। किसी ने अपने गुरु का ध्यान करते हुए, और एक ऐसा नरेंद्र नाम का लड़का जिसने अपने गुरुजी से पूछा कि मैं कैसे परमात्मा को मिल सकता हूं। मां काली से संवाद कराने वाले ऐसे रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद,
ऐसे ही चाणक्य और चंद्रगुप्त यहाँ पर हो गए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को जिसने जीवन का पाठ सिखाया, ऐसे महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करने का अवश्य मन होता है। ऐसे ही कृष्ण और सुदामा जिनके आश्रम में जाकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने गुरु को वंदन करके अपने जीवन के पाठ पढ़े और पूरे विश्व को उन्होंने सुखी करने का रास्ता दिखाया। ऐसे अनेक गुरु शिष्य परंपरा से समृद्ध है केवल भारत विश्व में, और कहीं ये परंपरा नहीं है। और उसी के कारण भारत भी विश्व गुरु है। ये हम सबको समझने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भारत को जानो, भारत को मानो, भारत के बनो और भारत को बनाओ। ये उनका संदेश था कि हम अपने भारत को जानें। हम सबको लगता है कि मां, लेकिन देखिए सबसे पहले जागने वाली है और सबसे अंत में सोने वाली है, और सभी लोगों की इच्छा पूर्ति करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाती है हंसते हंसते। इसलिए किसी कवि ने कहा, ऐ मां तेरी सूरत से अलग भगवान की मूरत क्या होगी। यानी जिसने मां को नहीं देखा या भगवान को जिसने देखा नहीं, वो अपनी मां के पास सब कुछ पाता है। इसलिए हमारे वेदों में सबसे पहली आज्ञा आती है, मातृदेवो भव। दूसरे क्रमांक पर पिता है, तीसरे क्रमांक पर अक्षर ज्ञान देने वाले, जीवन का ज्ञान बढ़ाने वाले ऐसे आचार्य यानी गुरुजन है, जो अपने आचरण से विद्यार्थी को सिखाता है। ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आचरण मैं जो कर रहा हूं वैसा मेरा विद्यार्थी सीखना चाहिए। इसीलिए अपने वहां कहा कि यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि। जो हमारे अच्छे चरित्र है उसी की आप उपासना करो। नो इतराणि, जो हमारी भूलें हैं उस भूलों को मत देखिए, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं। लेकिन फिर भी हमारे ऋषियों ने कहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप जिनके चरणों में जाकर बन जाता है, वैसे गुरु, वैसे शिक्षक। तो आज के इस पवित्र अवसर पर हम सब संकल्प करें। एक महर्षि ने कहा, 3 बातों को यदि तू अपना लेगा है शिष्य, तो फिर तेरी परंपराएं श्रेष्ठ ज्येष्ठ होगी। उनमें सबसे पहला है अपने गुरु की आज्ञा का पालन। गुरु को पता ही न चले और गुरु की सेवा हो जाए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं, केवल संकेत से समझते हैं, इशारों से, उनके पास शब्दों की कोई कमी नहीं रहती, लेकिन एक इशारा हो गया और समझ लेते हैं कि ये काम मुझे करना चाहिए, इसी मार्ग पर मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो संकेत से अपने शिक्षकों की आज्ञाओं को समझना और उस आज्ञाओं का पालन करना। केवल शिक्षक नहीं तो जितने भी अपनों से बड़े हैं, गुरु उम्र से बड़ा है, कोई ज्ञान से बड़ा है, कोई अभ्यास से बड़ा है, कोई है छोटा, जैसे वेदव्यास जी छोटे थे, लेकिन उनसे भी बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरणों में बैठकर तपस्या करते थे और ज्ञान की साधना करते थे। यानी केवल उम्र से बड़ा नहीं, ज्ञान से भी कोई वृद्ध हो सकता है। इसीलिए हमको पहला जो करना है वो आज्ञा पालन है। दूसरा बताया, गुरु को बताया, कहा कि विद्यार्थी को आप क्या सिखाएं। तो सभी विषय सिखाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्यों, कैसे, क्या, कब और कितना, WH क्वेश्चंस। यानी ये क्यों, केम, क्यारे, केवी रीते, केवू, કેટલું, आ विद्यार्थीना मनमा जिज्ञासा वृत्ति। अनिल भाई हारमोनियम ऐसे ही नहीं सीख लिए हैं, उनके मन में, यानी जो भी बच्चे सीख रहे हैं, यहाँ आकर ढोलक पर थपाट लगाने वाले या ताली ठीक से बजाने वाले या मंजीर बजाने वाले,
या सीधे बैठना सीखने वाले, या सीधा चलने वाले, या कुछ यहाँ अगर बोलने वाले, कुछ नृत्य करने वाले, या स्विमिंग पूल में जाकर अपने विद्यालय का नाम और गौरव बढ़ाने वाले, कोई भी होगा, उन्होंने ये जिज्ञासा वृत्ति कि मैं ये कैसे कर सकता हूं, હું કેવી રીતે કરી શકું અને હું કરી જ શકું છું, એવો આત્મવિશ્વાસ આ ત્રીજી બાબત છે. એટલે જિજ્ઞાસા વૃત્તિ, आत्मविश्वास और चौथी बाबत है शरणागति. मैं बड़ा हो गया ऐसा नहीं, मैं कितना भी बड़ा हूं, कुछ जगहें ऐसी है जहां पर मुझे नीचे बैठना चाहिए, कुछ जगहें ऐसी है जहां मेरा स्वर थोड़ा कोमल हो जाना चाहिए, कुछ जगहें ऐसी है विश्व में, जगह में, दुनिया में, कि जहां मैं छोटा ही रहूंगा, और उस छोटे से दाने में से ही तो बड़ा वटवृक्ष बनता है. सबसे छोटा सूक्ष्म दाना है वटवृक्ष का, लेकिन वो बड़ा होता है और हजारों हजारों पीढ़ियों तक चलता है. 500 वर्षों तक उसकी आयुष्य रहती है वटवृक्ष की, और हजारों लोगों को अपनी छांव में बैठने देता है. अनेक पंखी वहां आकर अपना अन्न, अपना पेट भरते हैं. ऐसे बड़े वटवृक्ष आप बने. ऐसी मां भगवती से प्रार्थना, गुरु पूर्णिमा अवसर पर आप सबने भी सहनशीलता से यहाँ बैठकर कुछ बातें सुनी. तालियों की कोई आवश्यकता नहीं, केवल समझना. फिर से 4 बातें दोहराता हूँ. आज्ञा पालन, विवेक, क्या करना न करना, शरणागति उसी को कहते हैं, और अपने गुरु से बड़ा होने का मन में भाव नहीं करना. लेकिन मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, इस बातों को सोचते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम सभी, केवल भारत में मनाया जाने वाला ये गुरु पूर्णिमा उत्सव पूरे विश्व को आगे बढ़ाएगा. ऐसे आप बन सकते हैं, क्योंकि अभी मैं परसों ही एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन पर ही उनके घर जाने का मुझे अवसर मिला, वहां पर मदुरई में. और वहां उन्होंने, उनके गुरु ने कैसे उस शिष्य को पहचान लिया कि ये गरीब ऐसा बेटा जो आगे बढ़ सकता है, तो गुरु ने उस पात्र को उठाया और उसको स्पंदित किया. आगे जाकर वो इस राष्ट्र का प्रथम पुरुष बना, मिसाइल मैन बना. आप सभी में ये शक्ति है, और ये गुरुजन भी सही अर्थ में गुरुजन बने रहे. उनकी दिन ब दिन आचरण में ऐसा भाव आए कि विद्यार्थियों को देखकर उनकी आंख, उनके नेत्रों से करुणा बरसे और आनंदित हो जाए. यही अभ्यर्थना. अस्तु. भारत माता की जय.